दोस्तों, सांप की खाल बरामद करने वाला सबसे बड़ा मुल्क कौन सा? पाकिस्तानियों के लिए नाकाबिले यकीन खबर। अलिफ लाम मीम की एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आप सबको दिल की अथाह गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। दोस्तों, इंडोनेशिया सांपों की खाल बरामद करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क बन गया है, जहां दर्जनों ऐसी फैक्ट्रियां हैं जो सांपों का चमड़ा तैयार करती हैं। इंडोनेशिया में सांप का चमड़ा तैयार करने वाली फैक्ट्रियां हर हफ्ते हजारों सांपों का शिकार करके उन्हें पानी डाल देती हैं और जब सांप की खाल नरम हो जाए तो उसे उतार दिया जाता है और खुश्क करने के लिए धूप में रख दिया जाता है। कुछ फैक्ट्रियां खाल सुखाने के लिए तंदूर का इस्तेमाल भी करती हैं, जबकि खाल उतारने के बाद इसमें लोहे का एक रॉड डाल दिया जाता है ताकि इनकी जिल्द को मुनासिब तरीके से फैलाया जा सके। सांपों के चमड़े से बनी चीजें भी ममालिक में 3-3 लाख रुपए तक बिकती हैं, लेकिन इंडोनेशिया में सांप के चमड़े से बनी फीकस चीज के लिए ज्यादा से ज्यादा 3000 रुपए अदा किए जाते हैं। लेकिन दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे कि सांप का जहर, सांप का तेल और सांप के काटने के चक्कर में आप लोग क्या कर सकते हैं जो आपकी जिंदगी बचा दे। सांप या नाग का नाम ही एक दहशत की अलामत समझा जाता है। दुनिया भर में सांप को बदी और शैतानियत के निशान के तौर पर जाना जाता है। इस जानवर से इंसान की नापसंदीदगी की वजह इसका जहर है। न सिर्फ इंसान बल्कि जानवर भी इससे डरते हैं और खौफ और दहशत में हिंदू देवमालाई दास्तानें मजीद पुरस्कारियत का तड़का लगाती हैं और सांप को एक खतरनाक और पुरस्कार मखलूक समझा जाता है, जबकि दर हकीकत सांप भी एक जमीनी मखलूक है जो इंसानों से दूर भागती है और अपने दिफा के लिए हमला करती या डसती है। सांप के क्योंकि हाथ पांव या दूसरा ऐसा कोई उज़्व नहीं होता कि जिसकी मदद से अपनी खुराक के शिकार को पकड़े या दबोचे, तो अल्लाह ताला ने इसको जहर पिलाया बना दिया ताकि ये इसकी मदद से अपने शिकार को मफलूज करके सालम सबूत निगल जाए। इसके मुंह में चबाने वाले दांत भी नहीं होते। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक दुनिया भर में 3000 से जायद सांपों की नस्लें मौजूद हैं, जबकि पाकिस्तान में 250 से 300 के करीब सांपों की किस्में पाई जाती हैं। इनमें से सिर्फ 15% सांप जहरीले होते हैं, जिनमें 170 मुख्तलिफ इकसाम के सांप शामिल हैं, जबकि दीगर सांप जहरीले नहीं होते, या ये कहिए कि उनका जहर इतना हल्का होता है कि वो इंसान के लिए मोहलिक नहीं होता। सांप के जबड़े में एक छोटी थैली होती है और जबड़े में इंजेक्शन की सुई की तरह दांत होते हैं। जब सांप काटता है तो जबड़े की थैली पर एक किस्म का दबाव पड़ता है, जिसकी वजह से सिरिंज नुमा दांतों में से जहर इंसान के जिस्म में दाखिल हो जाता है। मुख्तलिफ सांपों का जहर इंसानी खून और आसाब पर मुख्तलिफ असर डालता है। कुछ सांपों का जहर खून को जमा कर कलेजी की शक्ल का कर देता है, या कुछ का जहर खून को इंतहाई पतला कर देता है और मार गुजीदा के मुंह, नाक और जिस्म के मसामात से खून बहना शुरू हो जाता है। कुछ सांपों का जहर आपके आसाब को यानी मसल्स को मफलूज कर देता है। दोस्तों, पाकिस्तान में सहरा, खुश्की, पहाड़ी और मैदानी इलाकों में ज्यादातर 4 इकसाम के सांप पाए जाते हैं, जिनमें कोड़ियाला, संगचूर, काला नाग और जलेबिया शामिल हैं। ये चारों जहरीले सांप हैं और अक्सर इनमें से एक ही सांप अगर किसी को काट जाए तो उससे इंसान की मौत भी वाक़ई हो सकती है। पाकिस्तान में पाए जाने वाले सांपों पर एक इंतहाई तफसीली किताब जनाब शरीफ मोहम्मद खान ने द स्नेक्स ऑफ पाकिस्तान के नाम से तहरीर की है, जो अंग्रेजी जुबान में है। इसको उर्दू तर्जुमे में भी शाया होना चाहिए ताकि आम आवाम इससे मुस्तफीद हो सके। दोस्तों, सांपों की मुख्तलिफ इकसाम पाकिस्तान के तूल अर्ज में पाई जाती हैं, जिनमें कुछ जहरीली और बाकी गैर या मामूली जहरीली होती हैं। पाकिस्तान में सहरा, मैदान, पथरीली पहाड़ी, नीमी वाली जगह, दरिया और समंदर में भी सांपों की बड़ी तादाद पाई जाती है। समंदरी सांप निहायत जहरीले होते हैं और अक्सर कराची के साहिलों पर भी आ जाते हैं। बलूचिस्तान में सांपों की कुछ मुनफरिद इकसाम पाई जाती हैं। कराची में मलीर के इलाके में सांप बड़ी तादाद में पाए जाते हैं। मुझे आज तक सिर्फ 5 दफा ही सांप मिले हैं, जिनमें 2 समंदर के थे और 3 दरिया के पानी, और दरिया के पानी वाला सांप गैर जहरीला होता है। अब हम बात करते हैं रफनी सिल्क की, जिसे रसल्स वाइपर भी कहा जाता है। दोस्तों, ये पूरे पाकिस्तान में ज्यादातर मैदानी इलाकों में मिलता है। इसकी कुछ इकसाम पहाड़ों पर भी रहती हैं और पंजाब में ये सांप कोड़ियों वाला सांप और सिंध में करार के नाम से मशहूर है। ये अपने जिस्म की नुमायां बनावट के बाइस पहचाना जाता है। इसके कांटे से इंसान चंद घंटों में या चंद दिनों में मर जाता है। फिर आता है एक्स कारिनेट्स, जिसे
منشار سپنوں والا سانپ کہا جاتا ہے۔ یہ بھی تقریباً پورے ملک میں ہی پایا جاتا ہے، لیکن خاص طور پر سندھ اور پنجاب کے صحرائی اور میدانی علاقوں میں بکثرت ملتا ہے۔ سندھ میں اس کو کھپرا اور پنجاب میں جلیبی سانپ یا پشتی سانپ کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ اس کی لمبائی 2 فٹ تک ہوتی ہے، براؤن رنگ کی پشت پر اطراف سے ہلکے رنگ کی دھاریاں، سر پر پرندے کے پاؤں کی طرح کے نشانات ہوتے ہیں۔ یہ اکثر دن کے اجالے میں نظر آتے ہیں۔ اس کا ڈسا ہوا انسان 24 گھنٹوں میں یا زیادہ سے زیادہ 2 دن میں مر جاتا ہے۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں ناگراج یعنی ناجارنگرس کی۔ یہ کوبرا سانپ ہے۔ یہ سانپ ہمارے ملک میں بہت کم تعداد میں ہوتا ہے۔ ہمالیہ کا شمالی پہاڑی علاقہ اس کا مسکن ہے۔ یہ میدانی اور پہاڑی جنگلوں میں کثرت سے ملتا ہے۔ سپیرے اس کو شیش ناگ کہتے ہیں۔ یہ تقریباً 8 سے 16 فٹ تک لمبا ہوتا ہے۔ اس کے کاٹنے سے انسان چند گھنٹوں کے اندر اندر ختم ہو جاتا ہے۔ ہندوستانی ناگ یا کالا ناگ پاکستان کے جنگلوں اور دیگر سرسبز جگہوں پر بکثرت پایا جاتا ہے، خصوصاً پنجاب کی تحصیل چیچاوتنی اور دریائے سندھ کے کنارے گھنی سبز جھاڑیوں میں ملتا ہے۔ یہ دیکھنے میں ایک خوبصورت رنگوں والا سانپ ہے۔ عام طور پر اسے ناگ پھڑ اور کالا ناگ کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے کریٹ یا سنکچور، یہ صرف ہمارے ملک میں بلکہ پورے برِ صغیر میں عام پایا جاتا ہے۔ پنجاب میں یہ چت کوریا اور سندھ میں پین کہلاتا ہے۔ یہ چمکدار سیاہ رنگ کا ہوتا ہے اور اس کی پیٹھ پر سفید رنگ کی دھاریاں ہوتی ہیں۔ اس کی لمبائی 3 سے 4 فٹ تک ہوتی ہے۔ اکثر اوقات یہ 5 فٹ تک لمبے بھی دیکھے گئے ہیں۔ یہ سانپ اکثر انسانی آبادیوں کے قریب ہی ملتا ہے اور اس کے کاٹنے سے مریض 6 سے 8 گھنٹے میں ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں اژدہا یعنی پائتھن کی۔ بڑی جسامت والا ناگ 8 سے 20 فٹ تک لمبا اور 350 پاؤنڈ تک وزنی ہوتا ہے۔ اس کی عمومی خوراک پرندے، ہرن اور دودھ دینے والے جانور ہوتے ہیں۔ دھمن یامپ یا چوہا سانپ یہ کافی موٹا اور مضبوط ہوتا ہے، اکثر کھیتوں اور جھاڑیوں میں پایا جاتا ہے۔ جسم کا اوپری حصہ سنہری، بھورا اور نیچے کا حصہ پیلے رنگ کا ہوتا ہے۔ اس کے پسندیدہ غذا تو چوہے ہیں، لیکن یہ مینڈک اور پرندے بھی شوق سے کھا لیتا ہے۔ اس کے بعد دوستو ہم بات کریں گے رسل منی سانپ کی۔ یہ موٹا اور گول سانپ ہے اور 1 سے 3 فٹ لمبا ہوتا ہے۔ سب سے نمایاں اس کی دم ہوتی ہے جو 1.25 انچ لمبی اور تکونی شکل کی ہوتی ہے، جس کا سرا نوکدار ہوتا ہے۔ اس کی خوراک دودھ دینے والے جانور ہوتے ہیں، جبکہ گلہریاں اور چوہے بھی اس میں شامل ہیں۔ یہ مکمل طور پر ایک بے ضرر جانور ہے۔ آخر میں بات کریں گے ایک ایسے سانپ کی جسے 2 منہ والا سانپ کہتے ہیں۔ یہ ایک عام سانپ ہے، لیکن اس کی خاص اور انوکھی بات یہ ہے کہ اس کا منہ اور دم ایک جیسی ہوتی ہے، مگر دم کا حصہ نوکدار ہونے کے بجائے کند ہوتا ہے۔ پنجاب میں عام طور پر یہ 2 منہی کہلاتا ہے۔ تو دوستو یقیناً آپ کو ہماری آج کی انفارمیٹیو ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔